नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई और आज तक चैनल ने एक बहुत बड़ा ड्रामा खेलने की कोशिश की है और दोयम दर्जे की एक सह नायिका को एक्टिंग कराई गई है, और उसी तरीके से दोयम दर्जे के एक पत्रकार ने दोयम दर्जे के एक चैनल पर दोयम दर्जे की एक स्टोरी करने की कोशिश की है। मैं दोयम दर्जा इसलिए कह रहा हूं कि राजदीप सरदेसाई आज आरोपी को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वो सीधे तौर पर उन सवालों को एक प्रैक्टिस कराता हुआ नजर आ रहा है रिया चक्रवर्ती को, जो कि सीबीआई द्वारा पूछे जाने की उम्मीद है। राजदीप सरदेसाई हो या आज तक हो, इन्होंने पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी और इसके लिए मोटी रकम आज तक चैनल को दी गई है। उसका सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है कि राजदीप सरदेसाई को एक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से मुंबई भेजा गया। चार्टर्ड प्लेन का खर्चा कितना होता है आप कैलकुलेशन करते रहिए। और उसके अलावा जिस तरीके से जो सवाल रखे गए, और सवालों से पहले राजदीप सरदेसाई हो या फिर रिया चक्रवर्ती हो, इनके ऊपर, इनके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें कहीं भी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हंस हंस के रिया चक्रवर्ती जवाब देती है, उससे ऐसा लगता है कि सुशांत की मौत का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, और ऐसा उसी व्यक्ति के साथ होता है जिसका किसी की मौत के पीछे कोई मोटिव रहा हो। वो कितनी भी ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करे, लेकिन उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसकी हकीकत बयान कर ही देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। नकली चेहरा बनाने की कोशिश राजदीप ने भी की, और नकली चेहरा बनाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती ने भी की है। लेकिन खुलासों के नाम पर जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को एक नशेड़ी और डिप्रेशन का मरीज साबित करने की कोशिश कर रही है, और बार बार राजदीप सरदेसाई इसी बात पर जोर दे रहा है कि वो कब से डिप्रेशन में थे, किससे इलाज करा रहे थे, किस तरीके की दवाएं ले रहे थे, आपको कब पता चला था। और दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई और रिया की एक और कोशिश है कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरे परिवार को इस पूरे मामले में विलेन के तौर पर पेश किया जाए, और रिया चक्रवर्ती को एक विक्टिम की तरह पेश इसमें किया जा रहा है। जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई बने बनाए सवाल पूछ रहा है, रिया से कोई तीखा सवाल नहीं पूछा गया। और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये वही सवाल हैं जो अब तक तमाम अखबारों में, तमाम वेबसाइट पर, तमाम चैनलों पर सीबीआई द्वारा पूछे जाने वाले संभावित सवालों की तरह रखे जा रहे थे। यानी राजदीप सरदेसाई और आज तक चैनल ने और उस पीआर एजेंसी ने जिसने इन सभी को खरीदा है, जी हाँ मैं कह रहा हूं खरीदा है, आज तक चैनल बिक चुका है। और इस बात को आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर सेम ऑन आज तक करके सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आज तक की टीआरपी गिरी हुई है। आज तक की एक डिबेट को लाइक से कई गुना ज्यादा डिसलाइक मिलते हैं। उसकी वजह यही है कि आज तक चैनल ने जो भूमिका इस पूरे के पूरे मामले में निभाई है, उससे आज देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि आज तक चैनल बिकाऊ है, और उसका राजदीप सरदेसाई नाम का ये प्रपंचकारी पत्रकार सबसे बड़ा दोगला आदमी है। दोगला मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजदीप जिस तरीके से सवाल कर रहा है, जिस तरीके से मुस्कुरा के बात कर रहा है और घुमा फिराकर हर बात को डिप्रेशन पर ले आता है, हर बात को सुशांत सिंह राजपूत को नशे का आदी बताने की कोशिश करता है, और सवाल ऐसे पूछता है कि जिससे ये रिया चक्रवर्ती को जवाब देने में आसानी रहे। और ये सब रिहर्सल कराया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के लिए कि सीबीआई अगर उससे सवाल पूछेगी तो उसे किस तरीके से जवाब देना है। राजदीप सरदेसाई बार बार अपने दाहिनी तरफ देखने की कोशिश करता है, यानी कि वहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसे हर बार उकसाता है, हर बार डायरेक्शन दे रहा है। एक पत्रकार होता हुआ राजदीप सरदेसाई इस पूरे के पूरे खेल में, पूरे के पूरे इंटरव्यू में एक्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और उसी तरीके से दोयम दर्जे की एक्टिंग करती हुई दिखाई दे रही है रिया चक्रवर्ती। रिया कहती है कि सुशांत के परिवार से मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, और तो और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में यहां तक कह देती है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत के कहने से गई थी। लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसने महेश भट्ट के साथ जो चैट की थी उसमें ये कहा था कि आपके कहने से मैं उस कैद से आज़ाद हो गई हूँ, आपकी आयशा आज़ाद हो चुकी है, और इस तरीके की बातें करने वाली। और फिर बाद में जब राजदीप सरदेसाई इस मामले में महेश भट्ट का नाम लेता है और महेश भट्ट को महेश भट्ट साहब कहता है, उससे भी पता चलता है कि राजदीप किस तरीके से महेश भट्ट को भी बचाने के लिए ये सारी की सारी डबल स्टैंडर्ड वाली और दोयम दर्जे की एक्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
रिया बाद में कहती है कि महेश भट्ट ने तो केवल मेरे को सलाह दी थी और ये कहा था कि तुम टूटो मत, अपने पिता का याद करो, और वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी बेटियां मेरी बराबर हैं। लेकिन रिया ये भूल जाती है कि महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट जब जवान हुआ करती थी तो इसका एक फोटोग्राफ आया था जिसमें ये चुम्बन लेता हुआ अपनी बेटी के होठ चूसता हुआ नजर आया था, और इसने तमाम जगह पर यह कहा था कि अगर उसकी बेटी नहीं होती पूजा भट्ट तो वो उससे शादी कर लेता। तो जो व्यक्ति अपनी बेटी के बारे में इतने घिनौने विचार रखता हो वो रिया चक्रवर्ती को कैसे बेटी मान सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। महेश भट्ट का जो ठरकपना है पूरे बॉलीवुड में मशहूर है, वो अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ शोषण करता है, ये सबको पता है। और रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पिता पुत्री जैसे संबंध का हवाला देकर किस तरीके से पिता पुत्री के संबंधों को गाली देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ये कहती हुई नजर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने उसको मोलेस्टेट करने की कोशिश की, उसको छेड़ने की कोशिश की, यानी उसका बलात्कार करने की कोशिश की, और इस वजह से उसका झगड़ा हुआ था प्रियंका सिंह से जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उसके ऊपर उसने शराब पीकर ऐसा करने का आरोप लगाया है। जबकि रिया चक्रवर्ती के बारे में सभी जानते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, वो किस तरीके की लड़की है, किस तरीके की एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस तो वो कहीं से लगती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की ओवर एक्टिंग वो पूरे इस इंटरव्यू में करती हुई नजर आ रही है उससे उसकी अदाकारी का स्तर बच्चे से बच्चे को पता चल सकता है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को हवाई जहाज में बेचैनी होती थी, डर लगता था। जबकि दूसरी तरफ इसी आज तक चैनल ने, इसी इंडिया टुडे ने एक इंटरव्यू छापा था सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें वो कह रहा था कि मैं फ्लाइंग करना सीख रहा हूं, मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख रहा हूं। यानी जो व्यक्ति हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहा है, उड़ाना सीख रहा है, उसका सपना है कि वो हवाई जहाज उड़ाए, उसको ये कह रहे हैं कि फ्लाइट में बैठने से उसको डर लगता था। और इसके लिए तमाम कहानियां बनाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती की तरफ से की गई है। और रिया चक्रवर्ती ये सब इसलिए कर रही है, उसे अपना डर निकालना है जो सीबीआई के सामने जब सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई का सहारा ले रही है। और इसके पीछे कौन है ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वो राजदीप सरदेसाई के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कर सके, वो 2 घंटे के इंटरव्यू के लिए प्राइम टाइम को खरीद सके आज तक जैसे महंगे चैनल पर। इसको खरीदने की औकात केवल बड़ी बड़ी पार्टियों में हो सकती है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में हो सकती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती जैसी दोयम दर्जे की साइड हीरोइन के बस की यह बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई जो अपने आप को बड़ा पत्रकार कहता है, एनडीटीवी से लेकर CNN, IVN में वो रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से वो एक अपराधी को बचाने के लिए ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें उसके चेहरे के जो भाव है उसकी सच्चाई को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के इंटरव्यू कर रहा होता है तो उसके चेहरे पर वो बात जो कह रहा होता है उसको पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यानी कि वो व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, और रिया हो या फिर राजदीप सरदेसाई ये दोनों इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस एक्टिंग की वजह यह है कि इस पूरे मामले में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे से अगर नकाब हट जाएगा तो महाराष्ट्र सरकार पर संकट आ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में जुटी हुई है। वही वजह है कि मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की लीपापोती करने के लिए लगाया गया, और अब 70 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। इतने दिन की मोहलत दी गई उस व्यक्ति को जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों का शक था, जिसका मोटिव सबसे ज़्यादा था। रिया चक्रवर्ती कहती हुई नजर आ रही है कि मेरे भाई शोभिक के साथ में सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे संबंध थे, और मैं उसे कहा भी करती थी मजाक में कि ये मेरी सौतन है। जब राजदीप ये पूछता है कि आपको लेकर वो यूरोप के टूर पर गया और वहाँ पर उसने बहुत मोटा पैसा खर्च किया, तो रिया चक्रवर्ती सफाई देती है कि उससे पहले वो 6 लड़कों को लेकर भी गया था और वहाँ भी उसने 60-70 लाख रुपए खर्च किए थे। रिया चक्रवर्ती कहती है कि जो कंपनी बनाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, उसमें उसके भाई का और उसका बराबर का हिस्सा था, और उसने 33,000 रुपये अपने और 33,000 रुपये भाई की तरफ से उसके लिए जमा किए थे। यानी कि इस तरीके का पूरा ड्रामा रचा गया है कि रिया के ऊपर जो जो सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों को राजदीप सरदेसाई के द्वारा सामने रखा जाए, और वकीलों के मार्फत रटे रटाए जवाबों को रिया चक्रवर्ती देगी, और उसमें बीच बीच में वो गुस्से की एक्टिंग भी करेगी, बीच बीच में इमोशनल भी होगी, और फिर जब उसे वो भूल जाएगी कि एक्टिंग करनी क्या है तो फिर वो हंसती मुस्कुराती हुई भी नजर आएगी।
रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैं और सुशांत बात करते थे कि हमें एक छोटा सूसू चाहिए जो सुशांत जैसा ही हो, यानी कि वो बच्चे की बात कर रही है। और दूसरी तरफ वो ये कहती नजर आ रही है कि जब मुझे ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई, मुझे ज़्यादा बेचैनी हो गई थी, तब सुशांत ने मुझे अपने घर से भेज दिया था। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, दीपेश सावंत हो, केशव हो, इन या सैमुअल मिरांडा का नाम आ रहा है, इन सभी को लेकर जो जांच चल रही है, इससे बचने के लिए भी वो इस इंटरव्यू में अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इन सभी को मेरे से पहले से रखा गया था, सुशांत सिंह राजपूत इनको पहले से जानते थे और प्रियंका ने सैमुअल मिरांडा को रखा था। जबकि सैमुअल मिरांडा के साथ में जो बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है सामने, उसमें सीधे तौर पर पता चलता है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती ही सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेटर दिखाई देती है। दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई रिया को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और रिया एक बड़ा आरोप लगाती है कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, 5 साल से वो बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपनी पत्नी यानी कि उसकी मां को छोड़ दिया था। इसको लेकर पहले ही राजदीप सरदेसाई को समझ जाना चाहिए था कि संजय राउत के ऊपर सुशांत सिंह के परिवार ने एक मानहानि का मुकदमा कर रखा है। और इस इंटरव्यू के बाहर आने के बाद निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह, जिसके ऊपर रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि उसका मोलेस्टेशन किया, और दूसरी तरफ उनका परिवार, उनके पिता भी अब मानहानि का दावा करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी तरफ इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से आज तक चैनल ने यह दिखा दिया है कि आज तक बिकाऊ है, राजदीप सरदेसाई बिकाऊ है। और आपके पास अगर बहुत मोटा पैसा है, आप अगर कोई अपराध भी कर देते हैं, तो ये लोग आपको बचाने के लिए पूरा का पूरा PR स्टंट कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। ये लोग सारी कहानी गढ़ेंगे, सारे इंटरव्यू रचेंगे और उसके बाद आपकी छवि को दिखाएंगे कि आप विक्टिम बनाए गए हैं, आपका कोई अपराध नहीं है। आप पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर आपने CBI की बजाय आज तक के सरदेसाई के सामने उनके जवाब दे दिए, तो निश्चित तौर पर आपको निर्दोष बना दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।